जब भाई धान बिकेगा तभी पैसा आता, क्यों? जी सर, उसी से पढ़ाई होती है ना, उसी पर निर्भर है हम लोग। कृषि पर ही निर्भर है। एकदम देहात इलाका है, क्योंकि ये शहर से लगभग में 25 का करीब 40 किलोमीटर दूरी पर है। और ये एकदम इलाका है देहात का, इसके आगे आपको नदी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों, इस समय बहराइच ज़िला में मैं आया हुआ था और काफ़ी सारे किसान और बच्चे हैं इस पर, और मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले पूरा एरिया देख लीजिए, ये बहराइच ज़िला लगता है और इसी से आगे जाएंगे तो इधर गोंडा ज़िला लगता है। तो किसान हैं तो इनसे पूछते हैं कि जो इस समय बारिश हुई तो उससे क्या नुकसान हुआ और क्या क्या दिक्कत आई, तो कुछ पूछते हैं। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम सूरज कुमार है। अपना सब लोग अपना नाम। कानपुर मंडल का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पर बारिश हुई थी तो लगभग इस किसान की आधे से ज़्यादा फसलें लगभग गिर चुकी थी। तो बहुत सारी फसलें ऐसी थी जिसमें खेतों में पानी भरा हुआ था, तो उसमें जम भी गया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब लगभग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था किसानों का यहाँ पर। ज़्यादा नुकसान हुआ? जी सर, और ऊपर से अब उसकी कटाई भी नहीं हो पाई रही है समय से। अच्छा, इसलिए किसान को उसे निकालने में बहुत समस्या आ रही है और मौजूदा वक्त में मंडियों में किसान को अच्छी उचित मूल्य पर बिक नहीं रही है उनकी फसल। मतलब तो गीला हो गया, इससे नहीं बिक रहा होगा। यस सर। तो देता हूँ, ये रहा खेत, और इस समय तो अभी ये बहुत रोड से देखिए कितने नीचे है और काफ़ी यहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ था। अभी दिखा देते हैं, नमी काफ़ी ज़्यादा नमी है। और दोस्तों अभी देखिए आधा धान इधर पड़ा हुआ कटने के लिए, और ये पूरा गाँव का इलाका है दोस्तों। और ये आए हुए थे इस गांव में, तो काफ़ी किसान थे और काफ़ी बच्चे। जो आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जी सर, मैं गोंडा पढ़ता हूँ। गोंडा में पढ़ते हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BBA सर। BBA कर रहे हैं। और ये क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार यादव। तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? जी। आपका क्या नाम है? माधवराज। माधवराज। तो आप पशुपालन और खेती दोनों करते हैं? दोनों करते। तो इस समय कितने जानवर हैं आपके पास? 6 ठो हैं। मतलब गाय भैंस मिला के कितने हैं टोटल? नहीं, गाय हैं। खाली गाय 6 हैं? गाय। तो दूध को बेचते होंगे? हाँ, बेचे थे। और खेती का क्या हाल है इस समय? अरे खेती में तो पानी कैसे भरा है ना, धान सगरी जाम गया है। बहुत ज़्यादा जाम गया। अच्छा, तो एक ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, इसी गांव के हैं? जी। कौन सा गांव है? शीतलादीनपुर। जिला कौन सा है? बहराइच। तो दोस्तों, ये सब किसान भी हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं। और दोस्तों, क्योंकि गांव है तो यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करना बहुत अनिवार्य रहता है, ताकि यहाँ पैसे, जब भाई धान बिकेगा तभी पैसा आता, क्यों? जी सर, उसी से पढ़ाई होती है ना, उसी पर निर्भर है हम लोग। कृषि पर ही निर्भर है। सर। तो दोस्तों, एक गांव है और गांव में जानते हैं कि जो रोज़गार होता नहीं है उतना, और खेती से ही जो उसका जो धान इकट्ठा होता है उसी को बेचकर उससे वो भर्ती बनाते हैं, और पढ़ाई में देना होता है, दवाई में, क्यों दादा? हाँ, तो दवाई वगैरह भी उसी से आता है ना? दवाई वगैरह सब उसी से चलता है। और कौन बिजनेस अगर है, फसल खेती से अच्छी है हुई तो हमारा मतलब पढ़ाई फायदा हो उसी जाता से है। चलता है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो उससे मतलब कभी कभी लोन भी लेना पड़ जाता है। अच्छा, पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों देखिए, गांव है तो गांव में उतना बिजनेस होता नहीं है, ये काफ़ी एकदम देहात इलाका है, क्योंकि ये शहर से लगभग में 25 का करीब 40 किलोमीटर दूरी पर है। और ये एकदम इलाका है देहात का, इसके आगे आपको नदी पड़ेगी। और वो नदी, कौन सी नदी जाती है इधर से? इधर से आर नगर से गई हुई है। बिसुई नदी है क्या? देखिए, बिसुई नदी इसी के पास से थोड़ी दूर से गई हुई है दोस्तों। और मैं एक बार, आप देखिए, काफ़ी पूरा गांव है और यहाँ गांव बहुत दूर दूर पर आपको मिलेगा। यहाँ नजदीक नजदीक गांव नहीं है। ये काफ़ी, देखिए, जो हरा हरा दिख रहा है, यही सब धान जमा है जो गिर गया है ना? जी सर, ये सब जम चुका है। यहाँ से जो दिख रहा है वो पानी अब भरा है। तो दोस्तों, जो खेत में जो धान गिर गया था बारिश की वजह से, तो वो एकदम जम गया है और उसमें अंकुरित हो गया है। तो बहुत कम मिला होगा अनाज वहाँ से? सर, बहुत ज़्यादा, लगभग में 1 बीघे में लगभग में 1.5 कुंटल निकला है, जबकि 5 से लगभग में होना चाहिए। 5 कुंटल, लगभग हमारे तिहाई समझ लीजिए। जी सर। तो दोस्तों देखिए, एकदम तिहाई हो गया है, और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस पर, और कुछ ना कुछ किसान के लिए करना चाहिए, या तो उसका रेट बढ़ा दें या कुछ सहयोग किसान का करें। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करा करें, और काफ़ी दूर तक आके वीडियो हम बनाते हैं दोस्तों। और गांव में अधिकतर आपको गांव का ही वीडियो आपको देखने को मिलता होगा। ये पूरा गांव देखिए, और जो किसान भाई गांव से जुड़े हैं वो भी वीडियो को देखें। और ये बताइए, कौन कौन सी फसल इस समय, अब इसके बाद में क्या क्या बोएंगे? इसके बाद में गेहूं की फसल और सरसों की फसल लगाई जाती है। इसके बाद में? जी सर। तो अब इसी के बाद में जो है किसान का दूसरा खेती, क्योंकि ठंडी का सीजन आ गया है। और दोस्तों, अब इसके बाद गेहूं, सरसों और गन्ना वगैरह बोते हैं कि नहीं बोते हैं? सर, गन्ना लगता है, भारी बारिश की वजह से गन्ना भी सूख जाता था, तो इस बार गन्ना की फसल कुछ कम हुई है। अच्छा, तो दिखाता हूँ कि गन्ना तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई फायदा दिख नहीं रहा है दोस्तों। ये देखिए, पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है दोस्तों। इधर बाढ़ आ जाता है, और कभी ये देखिए, अभी तो बारिश हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी।
और तो यहाँ पर भर जाता होगा पूरा ना। अरे बिल्कुल सर, लगभग में अगस्त के महीने में आप बहुत ज़्यादा, ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस सड़क पर भी पानी में था। तो दोस्तों है ये एक रोड उधर गया है, आपको दिख रहा होगा, और उस रोड से यहाँ से एक रास्ता आता है, कच्चा रास्ता, और उसी के बाद में आता है। तो इस रोड पर भी पानी आ जाता है और ये गांव है, पूरा गांव का इलाका है, देखिए आप लोग। और क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना यही चाहेंगे कि अगर फसल खराब हुई है तो कुछ मुआवजा मिल जाता, हम लोग अपील करते हैं सरकार से, लेकिन कोई यहाँ पर देखने भी नहीं आता। देखने भी नहीं आता। जी सर। तो देखिए, जो यहाँ के अधिकारी हैं या लोकल के जो नेता हैं, तो वो वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन किसान को देखने नहीं आते। तो आप लोग कृपया करके किसान के बीच में भी आएँ। जैसे आप वोट के समय मांगने आते हैं, तो किसान के समय में कभी बारिश हो गई, बाढ़ आ गया या कोई दिक्कत होती है, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करा करें। इससे क्या होगा कि किसान के अंदर आपके प्रति भावना जो है वो बढ़ जाएगी, और वो अच्छे से आपको लाइक करेंगे, और अगली चुनाव में भी आपको अच्छे से वोट देंगे। तो आप लोग भी किसान के बीचों में आएँ, ताकि उनका नुकसान है, अगर भर नहीं सकते हैं तो कम से कम कुछ संतावना दें या देखभाल करें। और बाकी तो आप लोग समझदार में देखिए, इस समय देखिए ये दादाजी जो बोल रहे थे, उन्हीं की ये गाय वगैरह है, और ये इस समय यहीं पर रहती हैं। और आपको एक दिखाते हैं, छप्पर पर देखिए कद्दू वगैरह लगा रहते हैं। तो गांव में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है दोस्तों, कि लौकी वगैरह लगी रहती है। और ये क्या चीज़ है, लौकी है कि क्या है? कद्दू, लौकी है। और इस पर भी लगा है कुछ। तो दोस्तों इस पेड़ पर भी देखिए कुछ लगा हुआ है, क्या दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना हाईवी दरोई लगा हुआ है भाई, बहुत तगड़ा वाला है। दोस्तों ये इसी गाय का बछड़ा है, और ये गाय जो है साहिवाल मिक्स में है, नस्लदार है। और दोस्तों ये बछिया है, गाय बछिया है। देखिए एक बछिया है, और इसके बगल वाली बछिया है। तो दोस्तों इनके दादाजी के पास 2 बछिए इधर बंधी हुई हैं। और ट्रैक्टर वगैरह है जो इस समय गांव में सुविधा देते हैं, लोग जाते हैं धान वगैरह कूटने, तो ये इसी से हो जाता है। और ये पूरा गांव है दोस्तों, आप जानते हैं इसे गांव में है। तो देखिए 1-2 गाय इनके पास यहाँ पर हैं जो बंधी हुई हैं आगे, और ये ला रहा है। बहुत बढ़िया गाय ये भी है, अच्छी गाय है। बस ये है गांव में इनका थोड़ा सेवा कम हो पाता है, क्योंकि अब जो बहुत लोग दूध बेचते हैं वो तो अच्छे से खिलाते हैं, नहीं तो ऐसे ही बांध देते हैं जंगल वगैरह में। और ये देखिए अभी चल रही है, ये फ्रीजन गाय हैं, और ये दूध देने में बहुत माहिर होती हैं दोस्तों। ये देखिए